नमस्कार, आप देख रहे हैं मृद। देखिए, ऐसा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन अगर उसकी गंभीरता में जाए तो ये बहुत गंभीर विषय है। आपको ध्यान होगा, पिछली बार ज़्यादा धुंध के कारण हमारे रेवाड़ी रोड पर ट्रैक्टर खड़ा था, उस पर पहाड़ी के शायद या किसी काम के गदाईपुर के दो बच्चे कौन से गांव के थे, मैं भी गया था, मुजफ्फरपुर का था। हाँ, तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी। और अब धुंध पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये 1 महीना ये बहुत ज़्यादा बढ़। तो इसमें कुछ हेली मंडी के जो है, अभी जो बड़ी नगर परिषद मंडी है, हेली मंडी तो खत्म हो गया, उसके मार्केट के अंदर कुछ दुकानदारों का और रेहड़ी वालों का पुराना विवाद है। दुकानदारों की शिकायत है कि रेहड़ी वाले उनके सामने लगा देते हैं। रेहड़ी वाले कहते हैं कि उन्होंने बड़ा बड़ा वो बना रखा है, रैंप बना रखे हैं। हमने रैंप के लिए मार्केटिंग बोर्ड को बोल दिया है और रेहड़ी हटाने के लिए नगर परिषद को आज बोल दिया है। तो ये विषय आया कि भाई पूरे उसमें धुंध के कारण कि पूरे पटौदी हल्के में ही इस तरह का किया जाए कि जो रोड के दोनों तरफ सारे रोड क्लियर करे जाए, ताकि धुंध में कोई कैजुअलिटी ना हो। और लोगों की भी, प्रेस की भी बार बार आई थी। तो हमने कहा कि भाई आप इनको सबको कहो, कुछ आलू की ट्रेली भी यहाँ खड़ी है, प्याज की भी, और इसमें कुछ रास्ते में मटके भी है और नारियल भी है और भी कई चीज़ है, रेहड़ियाँ भी है, सब्जी की दुकान भी है, बहुत सारे। तो वो मैंने फिर अधिकारियों को कहा कि भाई इनको आप रिमूव कराओ। उन्होंने आज वो अभियान चलाया है। उनका प्लान था कि हम 10 दिन अभियान चलाएं, परंतु जब मुझे पता चला कि भाई इसमें लेके कोई विवाद हो गया और कोई इसको इलेक्शन से जोड़ के देख रहा है कि भाई कल इलेक्शन है, तो मुझे आज ये अचानक आपके बीच में कि भाई ये कैजुअलिटी का मामला है, इस सब चीज़ों को चुनाव से नहीं जोड़ते। और इसमें आए दिन दुर्घटना, किसी का जवान बच्चा जाता है नहीं, लेकिन फिर भी राजनीतिक दबाव का है। और मैं भी लोगों के उसमें कि भाई चलो किसी का नुकसान ना हो, मैंने अधिकारियों से आज कहा है कि भाई 1 हफ्ते के लिए इन सबको कह दो कि 1 हफ्ते में अपना सामान समेट ले और अपनी व्यवस्था दूसरी कर ले, ताकि आपका कोई आर्थिक नुकसान ना हो। 1 हफ्ते के अंदर अगर नहीं होती है तो मजबूरन नगर परिषद को भी ये जो दोनों पूरा रास्ता क्लियर कराना पड़ेगा, चाहे उसमें फिर सामने रेस्ट हाउस के सामने हो, चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे वो मेन चौक हो, चाहे वो हेली अपना मंडी का चौक हो, चाहे मंडी की मार्केट हो, वो सारा का सारा क्लियर करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली आज नहीं तो कल हमने रेहड़ी के लिए और ये अनाज मंडी के लिए इनकी नई व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक बड़ा गंभीर विषय है। आए दिन जाम लगा रहता है और पूरा इलाका ही नहीं, दूर दराज आने वाले हजारों पैसेंजर यहाँ जाते हो, सब परेशान रहते हैं और सबकी जान हथेली पे है। आप देख सकते हो कि आजकल कितनी भारी धुंध है। तो इसलिए इन सब चीज़ों में मैं चाहता हूं कि इलाके का भी सहयोग मिले और नगर परिषद को सभी दुकानदार भी, व्यापारी भी, आम आदमी भी सहयोग करें। और मेरे ग्राम के सरपंचों से भी अनुरोध है कि वो लोग भी अपने यहाँ जो कोई गांव में इधर उधर जो ट्रॉली ईंट रोड के साथ है उन पे अवॉइड करें या कोई लाल कपड़ा लगाए, जिससे कि धुंध में आइडेंटिफिकेशन हो जाए और कोई कैजुअलिटी ना हो। एक तो विषय ये है। मैं सबके लिए जो कहा वो ढूंढी पीटी जाएगी, सबके लिए व्यवस्था करो। और हम तो चाहते हैं कि भाई कोई ना कोई व्यवस्था मार्केट के लिए हम नगर परिषद को जगह भी आइडेंटिफाई करें कि भाई कोई कर रहे हैं। लेकिन अभी तो क्योंकि धुंध ज़्यादा है, वो नोटा चौक चलो कंजस्टेड है, लेकिन जो मेन रोड है कम से कम जहाँ पर गाड़ियाँ चलती है, एक्सीडेंट की ज़्यादा संभावना है, तो वहाँ तो हम चाहते हैं कि भाई अभी लोग स्वतः ही उसको कर लेना था, फिर 1 हफ्ते बाद प्रशासन को एक काम मजबूरी में करना पड़ेगा। उसमें चाहे फिर अपना हो चाहे पराया हो, जिसका भी नुकसान होगा उस समय जिम्मेदार। पहले भी कहा है, मेरा अनुरोध है, अब नई पंचायतें बन चुकी हैं, नगर परिषद भी है, नगर निगम भी है, जितने भी अवैध कब्जे हैं, जो पिछले कुछ लोगों ने स्टे की आड़ में बहुत सारे कब्जे रहे हैं, तमाम स्टे हटाने के लिए डायरेक्शन दे दी गई है। और जितने पंचायती लैंड पर लोगों ने अवैध कब्जे, उन सबकी जल्दी स्टे वैकेट कराकर, चाहे वो नगर निगम गुरुग्राम हो, नगर निगम मानेसर हो, नगर परिषद पटौदी हो, ग्राम पंचायत हो, सारे रास्ते, फिरनी रोड सारे क्लियर कर जाएंगे। और जितने भी अवैध कब्जे हैं
वो सारे के सारे अवैध कब्जे, चाहे मानेसर नगर निगम हो चाहे नगर परिषद हो, सारे अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। इनके हमें सब लोगों से बार बार जनप्रतिनिधियों से आ रही है और लोगों का दबाव भी एक भी हटाने हैं। तो ये दूसरा विषय है। तीसरा विषय आजकल जो चल रहा है बजट सेशन तो फरवरी में है, लेकिन एक हमारा शीतकालीन जो है ये सेशन हमारा 26 तारीख से है, 26, 27, 28। मैंने 4% अपने विधानसभा में लगाए थे अपने। एक तो कि पटौदी के अंदर जो खेल स्टेडियम, तो वो मुझे स्टार क्वेश्चन लगाया था, वो मेरा ड्रामे नहीं निकला तो भी मैंने कहा है कि भी मेरा रिप्लाई उसका राइटिंग में भेज दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन मैंने रिजर्वेशन के मैटर में लगाया था, वो भी नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन लगा है 27 तारीख को 20वें नंबर पे है, हो सकता है नंबर आए या ना आए। वो है रणसिका के अंदर शहीद कपिल कुंडू के नाम माननीय मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट, शहीद कपिल कुंडू के नाम PHC की अनाउंसमेंट है, उसका मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ है। वो मेरा क्वेश्चन ड्रा में आ गया है और अगर मुझे मौका मिला तो 27 तारीख को मैं ये इस क्वेश्चन पर हरियाणा सरकार से जवाब भी पूछूंगा बतौर अपने इस इलाके के प्रतिनिधि के नाम। तीसरा विषय जो है नगर निगम मानेसर के चुनाव, गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव, पटौदी नगर परिषद के, तो पटौदी नगर परिषद के चुनाव अप्रैल में ड्यू होते हैं, प्रक्रिया जारी है सर्वे वार्डबंदी के बाद। परंतु मानेसर के लिए, गुरुग्राम के लिए जैसा कि हम चाह रहे हैं कि वार्डबंदी अगर जल्दी हो जाए तो हम फरवरी के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ के चुनाव हो जाए। अभी पंचायत समितियों और जिला पार्षद की भी डेट आई हुई है। आज हमारे एक भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन गुरुग्राम ब्लॉक का मिल गया है और सोहना में सर्वसम्मति ना होने के कारण चुनाव पोस्टपोन हो गया है और 19 ब्लॉक समिति सदस्य नगर में है, 25 पटौदी में है। फरुखनगर के सभी ब्लॉक समिति मेंबर मेरे से मिले थे और उन्होंने आपस में तय कर लिया है कि हमने इनको चेयरमैन, इनको वाइस चेयरमैन, उनकी सर्वसम्मति से आपस में बैठ के तय हो गया है और मुझे उम्मीद है कि कल फरुखनगर ब्लॉक का चेयरमैन सर्वसम्मति से बढ़ जाएगा, ऐसे मुझे, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सारे पटौदी में 25 के 25 जो हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सारे ही भारतीय जनता पार्टी से किसी न किसी पद पर हैं, जुड़े हुए हैं और किसी न किसी नेता से भी जुड़े हुए हैं। तो 25 के 25 भारतीय जनता पार्टी के हमारे, और मेरा प्रयास रहेगा कल तक भी कि हम अपने यहाँ भी पटौदी में सर्वसम्मति से ये ब्लॉक समिति की चुनाव हो जाए। और हालांकि कुछ मेंबरों ने अपने आप को घोषित करके और इधर उधर भागदौड़ किया और दूसरे रास्ते का प्रयोग किया, मैं इन सब चीज़ों के पक्ष में नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई एक दो कदम करके अगर कोई नहीं मानते तो समाज और आप और हम लोग पत्रकार लोग भी, हम लोग भी उनको मनाएं और इसको सर्वसम्मति से इस चुनाव को कराया जाए। मेरा ये प्रयास है। अगर सर्वसम्मति नहीं बनती है तो फिर इसका देखेंगे, इसको फिर कभी अगर चुनाव, लेकिन हमारा पहला है क्योंकि ये भाईचारे का और आपसी का सारे पार्टी के लोग हैं तो सर्वसम्मति से हो जाए तो बहुत बेहतर है। ये 3 विषय थे, सत्र का और जहाँ तक जिला परिषद का है, मैंने क्योंकि हमारे क्षेत्र की है, जो जिला परिषद की प्रत्याशी है हमारे सहयोगी दल की भी है और मैंने तो देखो परिवार के नाते भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश सचिव भी हूँ, मैंने तो भी कहा कि मैं चुनाव हो गई और अब भारतीय जनता पार्टी में आ जाना चाहिए और सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम इलाके में बेहतर डेवलपमेंट कर सकें। परंतु उनकी अपनी इच्छा है क्योंकि हमारे सहयोगी दल के हैं और इसमें भी बहुत ज़्यादा किंतु परंतु मुझे नहीं लगता क्योंकि पार्टी का भी इसमें कोई विशेष रुचि नहीं है, एक ही प्रत्याशी है, तो फैसला पार्षदों पर छोड़ दिया है कि वो सब अपना निर्णय कर लें। सर ये 1810 एकड़ जमीन का मामला चल रहा है, इसका भी कल सॉर्ट आउट हो गया है। कल मेरा पूरा दिन इन्हीं में लगा है, इसका फैसला हो गया है और फैसले की जो, क्योंकि ये सरकार की तरफ से फैसला हुआ है, क्या फैसला हुआ है, ये फैसला बोर्ड की मीटिंग में जाएगा और 29 तारीख को HSID, क्योंकि HSIDC हो चाहे कोई
बोर्ड हो, अब HSIDC का भी बोर्ड है, तो अंतिम जो मोहर होती है वो बोर्ड की होती है, जिसके चेयरमैन PS2 CM होते हैं। तो 29 को बोर्ड की मीटिंग में इसकी घोषणा हो जाएगी, ऐसे मुझे संभावना मैं मान के चल रहा हूँ। जैसा मैंने प्रयास और माननीय मुख्यमंत्री और सभी अधिकारियों से मेरे बात कुछ ऐसा मेरा मानना है, बाकी तो भविष्य की बात है, क्या कर सकते। वहीं ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट मृदुलपत्रिका.com पर लॉगिन कर सकते हैं। मृदुल पत्रिका का ई-पेपर वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से भी आप डाउनलोड कर देश विदेश और क्षेत्र की खबरों को पढ़ सकते हैं।